पहले एक बाइट दी थी। हमारे साथ एक मिसबिहेवियर हुआ था एमए स्टेडियम में। हमें 3:30 बजे का बुला के उन्होंने काफ़ी वेट कराया ऑर्गेनाइजर्स ने। हमारे यहाँ बीपीएल टूर्नामेंट जो चल रहा है एमए स्टेडियम और किसी में ग्राउंड में चल रहे हैं, भारत प्रीमियम लीग करके है। तो सर उसमें हमें ऐसे उन्होंने बिठाया है कि आपका मैच होने वाला है, बट मैच हुआ नहीं है और हमें वेट कराते रहे सर। बाद में जब हमने कहा कि चलिए कोई नहीं, हम ऑर्गेनाइजर्स से भी मैंने ऑलमोस्ट 5:15 बजे 5:30 बजे मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि सर हम वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वेट करिए, हम आ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजर उनमें थे, हमारे सनी जी हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप मैच स्टार्ट करिए, हम आ रहे हैं। तो सर जैसे मैंने वहाँ के एक अंपायर हैं हमारे, उनसे बात की तो उन्होंने बड़ी पोलाइटली बोला कि मैडम हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके मैच की, तो अभी तो वेटरन्स का मैच होने वाला है। तो हमने कहा सर प्लीज़, हमारा तो टाइमिंग दिया गया था 3:30 का। तो कहते कोई बात नहीं मैडम, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आइए ग्राउंड में, आप फटाफट टॉस कर लीजिए। सर हमने टॉस किया, 2 टीम्स ने, हमारा हमारी एलडी टीम है और साथ में दूसरी टीम थी शिवजी क्रिकेट क्लब करके, हमारा सेमीफाइनल होने वाला था। तो सर हमारी जैसे ही वहाँ पे हमें बुलाया गया, हमें टॉस किया, शिवजी क्रिकेट क्लब टॉस जीत गई, हमें बैटिंग दी गई। सर हम जैसे ही पहुँचे बैटिंग करने के लिए, अंपायर हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे पास बॉल्स अवेलेबल नहीं है। तो सर मैंने उसी टाइम पे अपने साथ में हमारे मतलब मेरे हस्बैंड ही हैं, तो उनको मैंने बोला कि प्लीज़ आप कहीं से बॉल अरेंज करवाइए, बॉल लेकर आइए। सर ये उसका रिसिप्ट है। अभी कल उन्होंने बाइट दी है कि हमने कोई बॉल्स नहीं लाई हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर आप सीसीटीवी कैमराज ले सकते हैं, उनमें से फुटेज ले सकते हैं, वहाँ के अंपायर से आप बात कर सकते हैं। हम पानी खुद लेके आए हैं, मेडिकेशन, आप सब कुछ आपको वहाँ ईजिली अवेलेबल मिलेगा सीसीटीवी फुटेज में। ये उसकी बॉल्स की पेमेंट हमने करी है, बॉल्स 2 लेकर आए कि किसी तरीके से हमारे सेमीफाइनल हो जाए। सर वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे जाके पता लगा, पीछे से ऑर्गेनाइजर आए, नहीं आपका मैच नहीं होगा। सर उसके बाद उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया, पेरेंट्स को इवन नहीं बख्शा है। वहाँ पे मिसबिहेव इतना किया, इस हद तक किया है कि सर हम लोग बाद में हमें बोल रहे हैं कि आप वेट करिए, इनका मैच खत्म होगा, फिर आपका देखेंगे 9 बजे के बाद आपका मैच शुरू होगा। मैंने बोला सर हमारी एक जगह से मेरी प्लेयर्स नहीं आ रही हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आ रही हैं, और हर कम्युनिटी का, अगर मेरी टीम देखेंगे ना सर, हर कम्युनिटी की आपको वहां पे मेरे पास प्लेयर मिलेगी, बट अलग अलग जगहों से आ रही हैं, दूर दूर से आ रही हैं। लेडीज का रात को कैसे जाएंगे सर, अपना व्हीकल नहीं है किसी के पास, कोई मेटाडोर से आ रहा, कैसे जाएंगे। तो फिर हमने सर मना कर दिया और हमारे साथ इतना मिसबिहेव हुआ और हम लोग वापस निकल गए। तो सर डिमांड हम लोग ये कर रहे हैं कि जो चीटिंग हुई है इसकी अच्छे से इंक्वायरी हो जाए, अच्छे से हमारे मतलब जो प्लेयर्स के साथ मिसबिहेव हुआ है, ये हम लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं सर, जितने भी इनके सपोर्ट रहे हैं, हम उनकी नॉलेज में ये चीज लाना चाह रहे हैं कि आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्पॉन्सर किनको कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैडम इस मैच की डेट्स जो है जी वो 30 या 31 शायद, जहां तक हमें नॉलेज है, या क्लियर कर दें वो थी। लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने जी सर, में से एक थे जिन्होंने आपकी इस पूरी जो मामला था उसको लेकर रिपोर्टिंग की थी। जी जी जी। लेकिन उसके बाद आनंद फानन में मैच का जो फाइनल है वो डेट से पहले करवा दिया गया लोगों को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सर एक्चुअली जब हमने आपके पास अपनी बाइक्स दी, उसके बाद हमें भी यही इंफॉर्मेशन थी कि 29 को जो है वो फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ग्रुप में भी मैसेज नहीं गया, इन्होंने बच्चों को फोन करके ये मैसेज दिया है कि नहीं मैच आपका कल ही, और कल आनंद फानन में मैच 3:30 के करीब, जबकि 3:30 में वहां पे ऑलरेडी मैचेस हो रहे थे, लेकिन इन्होंने बच्चों को बुलाया, अपोजिट टीम्स को बुलाया। सेकेंड दिन वहां पे कुछ मीडिया वाले भी गए थे, उन मीडिया वालों ने उन बच्चों से भी बात की, लेकिन मुझे बड़े दुख से कहने पड़ रहा है कि वो दोनों टीमें जो थी वो उन ऑर्गेनाइजर्स की ही थी जिनका फाइनल खेला जा रहा था। और उन ऑर्गेनाइजर्स की जो टीमें थी, उनको जो बोला गया था उन्होंने अपनी बात आप लोगों के उनके सामने रखी। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने बोला कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सर हमारे पास फुल एविडेंस है। एक्चुअली हम लोग मैच जो थे वो पहले ही जीत चुके थे, लेकिन हमारे पास वो एविडेंस है सर, हम आपको अभी वो बताएंगे थोड़ी देर में। हाँ जी सर। आपको लगता है कि अगर जो दूसरे ऑर्गेनाइजर थे उन्हें अपना पक्ष रखना था तो बहुत अच्छा सर होता कि वो वहां संपर्क करते। सर बिल्कुल मैं इस पे आती हूँ सर, मैं बताती हूँ आपको सर। मैं एक थैंक यू सो मच, मेरे सभी सर भाई हैं, भाई की तरह हैं मेरे सभी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हम जिस दिन आपके पास आए, हम किसी को यहाँ सर पर्सनली नहीं जानते हैं, इतना मैं आपको पहले, हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं, तो हम मेरा किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। बट जब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे जब मुझे जितने भी यहाँ पे पत्रकार भाई मिले अपने,
सर उनसे जब मैंने ये बात शेयर की, उन्होंने पहले मेरी वीडियो नहीं ली कि आप बताइए क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने पहले मेरी पूरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो ऑर्गेनाइजर हैं हमें उनका नंबर दीजिए। जिन्होंने मेरे से बाइट ली उन्होंने मुझे बोला आप ऑर्गेनाइजर्स का नंबर दीजिए, हम उनसे पहले बात करेंगे, हम दोनों का पक्ष रखेंगे, हम एक का पक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए जैसे आप हैं वैसे दूसरे भी हैं। सर हमने उनको नंबर दिया, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कईयों के स्विच ऑफ आ रहे थे। सर जिनके फोन लगे उन्होंने बोला हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं है, जबकि हमारे पत्रकार भाई ने उनसे ये भी बात करी कि आपका नंबर ग्रुप में कर क्या रहा है। तो सर उन्होंने साफ पल्ला झाड़ दिया। लेकिन दुख मुझे एक ही चीज का है सर, हमारे एक और पत्रकार भाई कल गए थे वहां मीडिया कवर करने, लेकिन इस चीज का मुझे बेहद दुख है कि वो उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि आप भी अपना पक्ष रखिए। हो सकता है कि सर तब जाके थोड़ा सॉर्ट आउट होता, हम भी वहां आते, वो भी वहां बात करते, तो हम दोनों आपस में बात करके वहां पे दोनों शायद मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। जो टूर्नामेंट का फाइनल था वो तो हो गया है जी। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। एक मिनट आप ही पूछ लो ना। फाइनल मैच जो है वो हो चुका है जी। अब आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं तो अब इसका क्या फायदा होगा, सर, क्योंकि जो टूर्नामेंट है वो तो खत्म हो गई। सर एक मिनट सर, हम लोग आप सबके प्रशासन के सामने, मेन हमारा मकसद ये, हमारी कोई जाति किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशासन के सामने ये बात जो हमारे पास एविडेंस है वो दिखाना चाहते हैं उनको, और ये बताना चाहते हैं कि आगे से अगर ऐसे टूर्नामेंट होते हैं तो किसी भी टीम के साथ मतलब फेयर गेम खेली जाए, और जो ऑर्गेनाइजर इनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से ये सपोर्ट करते समय ये ध्यान रखें कि क्या ये फेयर गेम खेल रहे हैं, क्या ये उन बच्चों तक जो भी अगर फंडिंग है कुछ भी है क्या पहुंच पा रहा है। जो रिफ्रेशमेंट की बात की गई, जैसे कल मेरे अभी नेहा जी ने बताया कि हमारे ही भाई साहब वहां पे गए थे, कोई पत्रकार वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे बच्चों ने बोला है कि हमें रिफ्रेशमेंट मिली, लेकिन उनमें से हमारे पास विद प्रूफ मैं ये बात कर रही हूँ, जिनने ये बात वहां पे कही है वो टीम तो वहां पे उस दिन थी नहीं, क्योंकि उनका सेमीफाइनल नहीं था। सेमीफाइनल शिवाजी वालों का हमारे साथ था। जब वो टीम वहां प्रेजेंट ही नहीं थी तो वो टीम कैसे कह सकती कि उस दिन हम लोग को रिफ्रेशमेंट मिली या नहीं। रिफ्रेशमेंट दी गई, हम झूठ नहीं बोलते सर। रिफ्रेशमेंट सिर्फ एक दिन, जब फर्स्ट हमारा मैच था उस दिन हम लोग को मिली, लेकिन उसके बाद वो केसी में था। लेकिन एमबी स्टेडियम में सर सेमीफाइनल कोई मायने रखता है। मेरा एक प्लेयर था जो बीमार हो चुका था उस टाइम, उसको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी हमने मेडिकल का जितना भी सामान था, जो भी मेडिसिन लानी थी वो हमने खुद लाई, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी फैसिलिटीज हम लोग को नहीं दी गई। मेन मतलब है कि ये कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब है कि हम उन सपोर्टर्स को जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज अपनी आंखें खुली रखें, ताकि वो ये देख सके कि ये किस तरह का मैच वहां पे करवा रहे हैं, कि फेयर गेम नहीं हो रही है, और जो वो उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं वो फैसिलिटीज प्रॉपर वे से बच्चों तक नहीं पहुंची जा रही है, क्योंकि यही बच्चे आगे आने वाले हमारे देश को चलाने वाले बच्चे हैं। हमारी ये टीम है, टीम की कप्तान है, ये जो पहले उन टीमों के साथ थी, ये आपको सुनाएंगे कि इनके साथ भी क्या हुआ। मैं हूं डेजी बजाज। मैं